नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। यूपी के गाजियाबाद में मीट की दुकानों पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। नवरात्र के पहले दिन यानी कि आज से गाजियाबाद में सभी मीट की दुकानें बंद करने का आदेश जारी किया गया है। खाद्य सुरक्षा विभाग ने यह आदेश दिया है और इसका पालन करवाने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग ने 6 टीमें भी बनाई हैं। इससे पहले विभाग की एक टीम कल गाजियाबाद के मीट दुकानों पर पहुंची थी। दुकानों में व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया, दुकानों को अंदर देखकर बंद कराया गया और अधिकारियों ने मीट दुकानदारों को जमकर लताड़ा भी। दुकान के बाहर अतिक्रमण को लेकर भी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दुकानदारों को जमकर फटकार लगाई। साथ ही चेतावनी भी दी है कि अगर साफ सफाई नहीं बरती गई और जल्दी अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो बुलडोजर चलाकर दुकानें गिरा दी जाएंगी। इस दौरान 20 से ज्यादा मीट की दुकानों पर कार्रवाई हुई है। कई दुकानों का लाइसेंस भी कैंसिल हुआ है। आइए, बाहर तो कभी नहीं रहना चाहिए। अगर अगले बार रहा तो मैं नगर निगम से बुला करके बोल रहे तो मैं तोड़वा दिया तो फिर खाना ये रहेगा, ये खाओगे तुम? तुम्हारा ही है। कहाँ गया मालिक इसका? बुला के ला, उठा के हटा यहाँ से। अगर एक भी किसी के यहाँ दिख गया, मैं बुलडोजर मना करके वहाँ तक न तोड़वा दिया तो फिर कहना, जैसे बोपरा में तोड़वा दिया था ना। तुम लोग चाहते हो यही हो तो यही होगा। सब सामान उठा के रख रहे हो कि नहीं अंदर? उसी जगह क्यों नहीं खाना बनाते हो? वहाँ से लाओ, ये इसको खाली करो। ये नगर पालिका की जमीन है ना, है या तुम्हारा वहाँ से है ना? इतना क्यों रखे हुए? प्रेम से समझाते हैं, समझते नहीं हो। अब मैं दोबारा बताने आऊंगा। अब दूसरे दिन, जिस दिन मैं देख लिया, एक दिन मैं बीच में देखा था, नहीं अभी इलेक्शन में व्यस्त था, नहीं तो मैं तोड़वाया होता। तुमने इनका नाम नोट करिए, लाइसेंस पहले इनका कैंसिल करिए। अब दरअसल पिछले कई दिनों से मांग की जा रही थी कि नवरात्र के मौके पर मीट की दुकानों को बंद करवाया जाए। इसके बाद खुद मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दुकानों का जायजा लिया और नवरात्र पर मीट की दुकानों को बंद करने के लिए कहा गया। खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से आदेश भी दी गए। 6 टीमें बनाई गई है जो ये लगातार नजर बनाए हुए हैं कि क्या उनके इस आदेश का पालन किया जा रहा है या फिर नहीं। या फिर दुकानों की निगरानी भी की जाती है। जो तस्वीरें आपने देखी, किस तरह से सख्त लहजे में उनको चेतावनी दी गई है। अब बात करते हैं कि किस तरह से मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी NN झा ने नियमों का पालन नहीं करने वाले दुकानों पर ऑन द स्पॉट कार्रवाई की और तकरीबन 20 से ज्यादा मीट की दुकानों पर कार्रवाई की गई है और साथ ही खुले में मीट बेचने वालों को 2 दुकानों पर एक्शन भी लिया गया। उनके लाइसेंस तक कैंसिल कर दिए गए। पूरे शहर में, पूरे गाजियाबाद जनपद में 6 टीम बनाई गई है और विभिन्न स्थानों पर सभी टीमें कार्रवाई कर रही है और इसमें के तहत नवरात्र के समय साफ सुथरा रखें और इसका नॉनवेज का उत्पादन ना करें। नॉनवेज दुकानें बंद रहेगी, यही हिदायत दी जा रही है। और जो गलत ढंग से रखे हुए हैं, अभी आपने देखा यहाँ जो बाहर खुले में बेच रहे थे, इनको हिदायत दे दी गई है। अगर अगले बार ऐसे करते हैं तो इनकी सारी की लाइसेंस कैंसिल कर दी जाएगी। नवरात्र के दिनों में मीट की दुकानें बंद रहेंगी? हाँ, इस चीज़ को चूँकि असुविधाएँ होती है इसलिए मीट की दुकानें बंद रहेंगी। अब लोनी से बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर पिछले कई दिनों से मीट की दुकानों पर पाबंदी लगाने की मांग कर रहे थे। खुद कई बार दुकानदारों से मीट की दुकानें बंद कराने के लिए कह चुके हैं, लेकिन अब जाकर खाद्य विभाग ने यह आदेश जारी किए। नंदकिशोर गुर्जर की माने तो लोनी के अंदर एयरक्राफ्ट ऑर्डिनेंस लगता है, जिसके तहत लोनी में मांस की दुकानें नहीं खोली जा सकती। योगी जी की सरकार में उनकी मंशा के अनुसार इनको रोका गया है, लेकिन अगर उसके बावजूद कोई खुलती है तो एक जिम्मेवार नागरिक होने के नाते उनको इंटीमेट करना, पुलिस को बताना मेरा अपना कर्तव्य है। और वैसे भी लोनी के अंदर एयरक्राफ्ट ऑर्डिनेंस लगता है। एयरक्राफ्ट ऑर्डिनेंस के अकॉर्डिंग कोई भी जो उस दायरे में आता है, लगभग एयर टू एयर जो है 10 किलोमीटर है, 10.5 का, उसके अकॉर्डिंग कोई भी मांस की दुकान, हड्डी इकट्ठा करना, मांसाहारी होटल चलाना, अगर उसका डिस्पोजल नहीं है तो वो अवैध है। तो जब यहाँ कोई लाइसेंस नहीं है तो वो मांस की दुकान से संबंध नहीं है। कोई भी जो अवैध काम होगा, चाहे कट्टी घर हो, बूचड़ खाने हो, मांस की दुकान हो या कोई गलत कारोबार हो, नशे का कारोबार हो, कोई शराब बेचता हो, उन सबको हम लोग रोकते हैं टाइमली। तो ये केवल विधायक मैं चुना हूँ और मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ। जनप्रतिनिधि के अलावा ये जिम्मेवारी तो एक आम नागरिक की भी है कि वो कहीं गलत काम अगर होता है उसको बताए।
वैसे भी जहां ऑर्डिनेंस भी नहीं लगता वहां भी प्रशासन हमेशा, चाहे किसी की गवर्नमेंट हो और दूसरे धर्म के लोग चाहे किसी धर्म के लोग हैं, वो एक दूसरे धर्म का सम्मान करते हुए, यही तो धर्मनिरपेक्षता है, अपने आप उसको पालन करते हैं जो उस धर्म के अकॉर्डिंग है। तो नवरात्रों में मांस की दुकान कहीं खुलती नहीं है, तो वो सब चीज़ें बिल्कुल कायदे से नियमानुसार हैं। लेकिन लौनी में क्योंकि ऑर्डिनेंस लगता है, इसलिए लौनी में मांस की दुकान नहीं खुल सकती। तो आपने सुना कि किस तरह से नंदकिशोर गुर्जर ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि लोनी में एक ऑर्डिनेंस लगता है, उस पर तो बात करेंगे, लेकिन उससे बड़ा मसला यह है कि पूरे गाजियाबाद में अगले 9 दिन तक नवरात्र में मीट की दुकानें बंद रहेंगी। हमारे साथ नंदकिशोर गुर्जर भी जुड़े हैं, बीजेपी विधायक हैं, और साथ ही हमारे साथ मौलाना साजिद रशीदी भी हैं जो मुस्लिम स्कॉलर हैं। इनसे हम बात करते हैं और सबसे पहले आपका स्वागत भी है। मौलाना साहब, एक बात बताइए कि जो ये बैन लगाया गया है, इसको लेकर आप क्या सोच रहे हैं, क्या प्रतिक्रिया, क्योंकि इसका जो असर पड़ेगा सबसे ज्यादा आपके समुदाय पर पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं है कि हमारे समुदाय पर असर पड़ेगा। देखिए, मैं आपको एक आंकड़ा बताता हूँ। हिंदुस्तान के अंदर 75 से 80% तक लोग मीट खाते हैं और मुसलमान हिंदुस्तान में 15 से 16% है। तो ये बाकी जो लोग हैं वो मुसलमान नहीं है, नॉन मुस्लिम लोग जो है मीट खाते हैं। तो हम तो सिर्फ 17% है, 16% है। 80% में से 16% निकाल दीजिए, ये 54% जो लोग हैं ये गैर मुस्लिम लोग हैं। तो ये हमारे ऊपर असर पड़ने वाला नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि देखिए, जो कारोबारी जो है आमतौर से मीट के, वो मुसलमान ही है। मीट के कारोबारियों पर मुसलमान थोड़ा सा लोड पड़ेगा। लेकिन कसम, आपको आवाज मिल रही है मौलाना साहब? तो मैं उनसे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, और संविधान में हमें खाने की, पहनने की, पूजा पद्धति करने की पूरी आजादी है। इसलिए क्योंकि कोरोना काल के बाद में अब कारोबार लोगों के कुछ थोड़े बहुत शुरू हुए हैं, 2-2.5 साल 3 साल ये इस तरह से गुजर गए हैं कि बिल्कुल लोगों के पास कारोबार नहीं है। तो मेरी अनुमति है, मैं दरखास्त करना चाहता हूँ विधायक साहब से कि अगर लोगों के कारोबार को थोड़ा सा ध्यान में रखें ताकि भुखमरी की नौबत ना आए, चोरी चकारी की नौबत ना आए। ठीक है, आप लोग जो है, अच्छा मौलाना साहब, मैं इसमें एक चीज जोड़ देना चाहता हूं। आपने ये कहा कि ठीक है, इस देश में हिंदू भी हैं जो खाते हैं नॉनवेज, और जो मुस्लिम है, हर समुदाय के लोग खाते हैं, लेकिन 9 दिन का जो यहाँ पर जो नवरात्र चलेगा उसमें आपके मैक्सिमम जो हिंदू समाज के लोग हैं वो नॉनवेज नहीं खाते हैं। इसलिए मैंने कहा कि जो असर जो 9 दिन का होगा सबसे ज्यादा आपके समुदाय पर होगा। क्या इसलिए आपको लगता नहीं कि यह फैसला, किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, बात सुनिए, असर तो होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक बहुत बड़ी बात मैं आपसे कह दूं कि देखिए, हर धर्म की इस्लाम में इज्जत करने के लिए कहा गया है कि आप किसी भी धर्म की इज्जत करो, किसी भी धर्म को बुरा मत कहो। अगर नवरात्रों में इस तरह की कोई व्यवस्था बना ली जाए विधायक साहब की तरफ से या जो मीट व्यापारी हैं उनकी तरफ से, कि दूसरा धर्म जो है आहत ना हो और मीट कारोबारियों पर भी कोई नुकसान ना हो, इस तरह का अगर कोई रास्ता बीच का निकाल लिया जाए तो बहुत बेहतर होगा। चलिए ठीक है, नंदकिशोर जी, आपने सुना मौलाना साहब को, आप क्या कहेंगे? कि मैंने तो जो कहना था कह चुके, आपने दिखाया भी है। यहाँ कारोबार की बात नहीं आती, राष्ट्रीय जो सुरक्षा का मामला है उससे कहीं कंप्रोमाइज नहीं किया जा सकता। ये मौलाना साहब भी जानते होंगे। हमारी जिंदगी देश से बड़ी नहीं है। देश की कीमत पे, देश की सुरक्षा के मामलों को देखते हुए जो ऑर्डिनेंस लगता है, तो लौनी के अंदर मांस की दुकान का कोई लाइसेंस नहीं है, इसलिए वो अवैध है और लाइसेंस दिया भी नहीं जा सकता। तो उसके अकॉर्डिंग हमने कानूनन कोई बात कही है। और मैंने पहले भी बोला है, अभी आपने दिखाया भी है कि मैं केवल मांस की दुकान नहीं, अवैध काम कोई भी है जो इलीगल है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, ठीक, जो उसके नियम के खिलाफ है, वो लौनी में नहीं हो सकता। लौनी क्राइम कैपिटल थी, ठीक है। आज यहाँ लोग बड़े अमन चैन के साथ रहते हैं। तो लौनी में मांस की दुकान अवैध है तो नहीं खुलेगी, तो नहीं किशोर खुलेगी। जी, आप लोनी का जिक्र कर रहे हैं जहां पर बता रहे हैं कि क्योंकि एयरपोर्ट पास में वहां पर एक ऑर्डिनेंस लगता है, उसको हम समझते हैं, चलिए। लेकिन पूरे गाजियाबाद का हम जो जिक्र कर रहे हैं, पूरे गाजियाबाद में अगले 9 दिन तक मीट की दुकानों को बंद करना, इसको लेकर जो मौलाना साहब कह रहे हैं उस पर आप क्या कह रहे हैं? ये कोई नई बात तो नहीं है, ये तो पूरे उत्तर प्रदेश की बात नहीं, गाजियाबाद की बात नहीं है। पूरे प्रदेश और देश में नवरात्रों के दौरान मांस की दुकानें बंद रहती हैं। ये तो पूरे देश की बात है और हिंदू मुसलमान मिलकर के ये परंपरा आज से थोड़ी, ये तो लगातार एक लंबे समय से चली आ रही है।
तो इसको बिना वजह के विवाद की बात करना मैं समझता हूँ गलत है, और इसका पालन करना भी चाहिए। पूरे देश की बात कर रहा हूं मैं, तो गाजियाबाद कोई अलग नहीं है, पूरे प्रदेश में और देश में चाहे किसी भी की गवर्नमेंट रही हो उसमें पालन होता आया है। नहीं, उनका तो ये कहना है कि 9 दिन क्यों बेरोजगार हो जाएंगे। मैं विधायक जी से कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ, देखिए, सुन। जो इनलीगल है उसको तो मैं भी सपोर्ट नहीं करता। इनलीगल को तो खत्म होना ही चाहिए, वो कहीं से भी हो, चाहे वो ऐसे एरिया में आता हो जहां होना ही नहीं चाहिए या ऐसे एरिया में आता हो जहां होना भी चाहिए। सब जगह से इनलीगल तो खत्म होना चाहिए। और बहुत तरीके से, जैसे योगी सरकार ने पहले जो है एक नियमित तरीके से मीट को बेचने का कारोबार करने के लिए कहा था, उस तरीके से मीट का कारोबार होना चाहिए। मैं इसके पक्ष में हूं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि देखिए, रमजान इधर शुरू है, आपके नवरात्रे शुरू हैं, इधर रमजान शुरू है, तो रमजान का भी एहतराम किया जाए। और उन कारोबारियों का, चूंकि पूरे साल का एक मामला होता है रमजान में कारोबारियों के लिए, कि पूरे साल का कारोबार उनका जो है किसी तरीके से अच्छा चल पड़ता है रमजान में। तो मेरा कहना सिर्फ इतना है कि जहां तक हो सके, जितना हो सके, गरीब मार ना की जाए, गरीब परवरी की जाए। आप विधायक हैं, आपको चुना है लोगों ने, और आप तमाम लोगों को ध्यान में रखें। अच्छा, मौलाना साहब आपने जो जिक्र किया है वो सवाल मैं एक बार जब पूछ लेता हूं नंद किशोर जी से। नंद किशोर जी, उन्होंने जो रमजान का जिक्र किया, देखिए जहां पर हिंदू बहुल इलाके हैं वहां पर तो वाकई में अगर नवरात्रि के दौरान मीट बिकता है तो लोगों के लिए वाकई में दिक्कत की बात है वो। लेकिन जो मुस्लिम इलाके हैं, क्या वहां पर जहां पर रमजान मनाएंगे तो वहां पर क्या जो मीट की दुकान है वो चल सकती है? इसको लेकर के आप आपत्ति करेंगे? एक बात बताइए, इतनी हास्पद बात है, क्या मांस खाना जरूरी है? या कहीं लिखा है किसी धर्म ग्रंथ में कि मांस खा के ही किसी पूजा पद्धति का पालन किया जाएगा? अगर कुछ दिन नवरात्रे हैं, उसके बाद रमजान का माह तो पूरा माह होता है, तो उसमें कौन मना कर रहा है? लेकिन अगर दोनों एक दूसरे का सम्मान करके, जैसा इस देश की परंपरा रही है, उसके अकॉर्डिंग करेंगे तो मैं समझता हूं सबको अच्छा लगेगा। और जहां तक कारोबारियों की बात है, तो कौन सा पंप फट जाएगा? 8 दिन में कोरोना रहा, सबने पालन किया, कोई किस तरह की बात नहीं हुई। तो इसकी बात को मैं बिल्कुल कंडम करता हूं, ये बात गलत है। बिल्कुल नवरात्रों के दिनों में कहीं भी मांस की दुकान नहीं खुलनी चाहिए, इसका पालन सरकार को कराना चाहिए। विधायक जी, पिछले 65-70 सालों में कभी ऐसा नहीं हुआ कि नवरात्रों में दुकानें बंद हुई हों। ये तो जब से बीजेपी सरकार आई है, आप विधायक बने तब से ऐसा हो रहा है। अच्छा, एक चीज मौलाना साहब मैं एक चीज आपके कुछ फैक्ट्स रख देता हूं, फैक्ट्स आपसे सामने रख देता हूं। आपको याद होगा कि जो जैन धर्म के जो लोग हैं, उनका जो फर्ग्यूसन चलता है, उस दौरान फर्ग्यूसन जो उनका पर्व आता है, उस दौरान मीट की दुकानों को बंद किया जाता है। और ऐसा सिर्फ आपको याद होगा 2009 में भी हुआ था। हालांकि बाद में उसको जो सरकार थी यहां पर, यूपी की सरकार, उन्होंने वापस ले लिया था, लेकिन उस मामले में सुप्रीम कोर्ट से भी ऑर्डर आया था। उसके बाद वहां पर आप मध्य प्रदेश में देखिए, मध्य प्रदेश में हाई कोर्ट से भी ऑर्डर आया था, जिसमें बताया गया था कि इस दौरान मीट की दुकानें बंद रहेंगी। तो वो तो कोर्ट से इस तरह के ऑर्डर्स आए हैं जहां पर एक पर्टिकुलर धर्म के एक पर्व के दौरान मीट की दुकानें बंद की गई थी। तो इस वक्त 9 दिन अगर बंद रहते तो उसमें ऐतराज किस बात का हो सकता है? साहब, हम कोर्ट के आदेश का पालन करते हैं, लेकिन कोर्ट के आदेश के साथ साथ मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि नंदकिशोर गुर्जर जो हैं, ये विधायक भी हैं इलाके के जी। और इलाके का विधायक होने के नाते हर आदमी, हर जाति, हर मजहब के मानने वालों का इनको ध्यान रखना भी जरूरी है। जो आदमी मीट कारोबारी हैं, आप देखिए, अगर उनके कारोबार पर कोई फर्क पड़ता है, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि आप ऐसा ना करें या ऐसा बिल्कुल करें। मैं इसलिए कहता हूं कि उनके कारोबार पर भी असर ना पड़े, कोई ऐसा रास्ता बीच का निकल सकता है अगर ये निकालना चाहे। लेकिन है क्या, देखिए, मैं फिर एक बात कहना चाहता हूं। इन्होंने फिर एक बात कह दी कि क्या मुसीबत आ जाएगी, क्या परेशानी आ जाएगी। अरे भाई, आप अपने धर्म का पालन कीजिए, हमें अपने धर्म का पालन करने दीजिए। अगर हम रमजान में मीट खाते हैं, आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आप नवरात्रे में नहीं खाते हैं तो हमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो ये सारी बातें जो है, अगर हम दोनों तरफ से सोचेंगे तभी तो अच्छा होगा ना। अगर सिर्फ आप कहें कि मुसलमान नवरात्रों का पालन करें और आप रमजान की तरफ ना देखें या मीट कारोबारियों की तरफ ना देखें, उन लोगों की तरफ ना देखें जो 2-3 साल कोरोना की मार खाने के बाद अब कहीं ना कहीं 2 पैसे की रोजी रोटी कमाने लगे हैं, अगर आप नहीं देखेंगे उनको विधायक होने के नाते, तो फिर चूंकि आप जनता के प्रतिनिधि हैं, आपको देखना चाहिए।
आपकी जिम्मेदारी बनती है। नंद किशोर जी, क्या आपको लगता नहीं कि 9 दिन के लिए अगर आपके इलाके में, आपके क्षेत्र में कोई मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं कि जो इस तरह से कारोबार करते हैं, मीट का कारोबार करते हैं या फिर गाजियाबाद में करते हैं, तो उनके लिए कुछ ऑल्टरनेट आपको लगता है होना चाहिए या फिर 9 दिन वो बेरोजगार रहेंगे? नहीं, मेरी विधानसभा के जो मुस्लिम भाई है जी, वो हिंदुस्तान की मैं बात नहीं कर रहा, मैं अपनी विधानसभा की मेरी जिम्मेवारी है, उनका सबका ख्याल रखता हूं। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, बकरा ईद पे लौनी के मुसलमानों ने इको फ्रेंडली ईद मनाते हुए केक का बकरा बना करके काटा था। हिंदू धर्म में भी पहले बलि की प्रथा थी, कहीं पे आज भी है जी, तो उसको उन्होंने मानते हुए कि हिंदुओं ने नारियल का प्रयोग शुरू किया, इसलिए हम भी केक का बकरा काटेंगे। तो इसलिए लौनी के मुसलमानों की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जी, क्या हमने कहा भी था सबको कि यहाँ खाने के लिए बहुत ड्राई फ्रूट्स हैं, बहुत अच्छी अच्छी मिठाइयाँ हैं, जी। बहुत बढ़िया। चलो, अच्छी बात है कि आप लोनी में इसका ध्यान रखते हैं। मौलाना साहब, जाते जाते छोटा सा आंसर दे दीजिए, क्या 9 दिन जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, क्या इसको इस 9 दिन को वो थोड़ा सा एडजस्ट नहीं कर सकते क्या? उससे लगता नहीं भाईचारा और बढ़ेगा? देखिए, एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन जिस तरीके के फरमान बीजेपी सरकार आने के बाद दिए जा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं अपना वोट बैंक साधने के लिए है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। हालांकि पहले भी हिंदू मुसलमान सब एक साथ रहते थे, सिख ईसाई मिलकर जो है होली, दिवाली और रमजान, नवरात्रे सब मनाते थे। लेकिन अब बीजेपी आने के बाद जिस तरह का वातावरण बन रहा है और नफरत फैलाने की जिस तरह की बातें हो रही हैं, मैं अच्छा, आप कह रहे हैं नफरत फैलाने की बात हो रही है, लेकिन इसके लिए अच्छा नहीं। बीजेपी सरकार में बिना भेदभाव के, समाजवादी की सरकार थी, कांग्रेस की थी, भेदभाव होता था, बिना भेदभाव के मकान दिए गए, सबको फ्री राशन दिया जा रहा है। नहीं, बिल्कुल, देखिए, बिना भेदभाव की गई है। मौलाना साहब, हिंदू मुसलमान की बेटियों में भेदभाव नहीं किया, कब्रिस्तान में भेदभाव नहीं किया, लेकिन मेरी नंद किशोर जी, मौलाना साहब, देखिए, कुल मिला के एक बात तो साफ है कि आप चाहते हैं कि जो 9 दिन है कम से कम एडजस्ट कर लिया जाए, क्योंकि 9 दिन ऐसा वक्त होता है कि 9 दिन में लोग नहीं खाते हैं मीट, मछली या फिर जो भी आप नॉनवेज हम कहते हैं। उस दिन अगर थोड़ा एडजस्ट कर लिया जाए, क्योंकि उसके बाद रमजान का महीना है, उसके बाद पूरे रमजान के महीने अगर आप खाते हैं तो इस तरह से एक भाईचारा भी बढ़ता है। लेकिन आपस में इस बात को समझना होगा, और एक फ्रीडम ऑफ जो चॉइस है, फ्रीडम ऑफ चॉइस सिर्फ उनके लिए नहीं है जो खाते हैं, जो नहीं खाते उनके लिए भी बनता है, इसको भी ध्यान में रखना है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।